सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैक के क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान का कल एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए मैं वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जो 50 प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लें और पूरे 50 प्रश्नों को देख लें, जिससे कि आपका आगामी एग्ज़ाम जो है वो आसान हो जाए। तो आइए फटाफट प्रश्नों को देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? बहुत ही आसान प्रश्न है, 1939 से 1945 तक। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्लीपर कहाँ लगते हैं? तो स्लीपर कहाँ लगते हैं आपको पता होगा, रेल की किस पे लगते हैं? रेल की पटरी पर लगते हैं। तो इसका ऑप्शन जो 3 है, रेल की पटरी पर। ठीक है, स्लीपर कहाँ लगते हैं? तो रेल की पटरी पर। चौथा प्रश्न है, किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया? ठीक है, किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया? तो ये आप जानते होंगे, अभी आजकल IPL चल रहा है, क्रिकेट का बुखार भारत में छाया हुआ है। तो ये इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ। चौथा प्रश्न है, हिटलर कौन था? तो हिटलर कौन था, ये भी पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े होंगे तो समझ लीजिए हिटलर कौन था। वो जर्मनी का एक तानाशाह शासक था। ठीक है, जर्मनी का एक तानाशाह शासक था। पांचवा प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, कहाँ का सम्राट था? फ्रांस का। ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला है, वो सही है, फ्रांस का सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र में, जो आप जानते हैं जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें कुछ मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र और कुछ राष्ट्र जो है किसी न किसी बहाने एक दूसरे के संपर्क में आए थे। तो उन्हीं में से एक प्रश्न है कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से देश थे? तो ये मित्र राष्ट्र जो थे वो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो 22 गज की होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1905, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, 1905। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, बस्तर कहाँ है? तो बस्तर आप जानते ही हैं, बस्तर कहाँ है? बस्तर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बस्तर कहाँ है? बस्तर छत्तीसगढ़ में है। आए दिन यहाँ जो होते हैं कि नक्सलाइट हमले होते हैं, माओवादियों के हमले। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में सबसे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का कप्तान कौन था? सबसे पहले तो कौन थे? ये CK नायडू थे। ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खेल औपनिवेशिक खेल बन सका? कौन सा खेल औपनिवेशिक खेल बन सका? तो वो था क्रिकेट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो है वो क्रिकेट। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को रोटी की टोकरी कहा जाता है? किस देश को रोटी की टोकरी? तो यह ऑप्शन ए है, जो अमेरिका, इसको रोटी की टोकरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ड्यूमा क्या है? ड्यूमा क्या है? ड्यूमा आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिए। ड्यूमा जो है वो रूसी संसद है। ठीक है, रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा के नाम से जानते हैं। 14वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी आप जानते होंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, किस व्यक्ति ने खादी का प्रयोग ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई के रूप में किया? किस व्यक्ति ने किया? तो महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आतंक का राज किसने स्थापित किया था? आतंक का राज किसने स्थापित किया? तो रोबेस्पियर। ठीक है, किसने स्थापित किया? रोबेस्पियर। ऑप्शन थर्ड जो है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे आपको पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, उसे हम द्वीप कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 प्रश्न क्या है? इसमें जो है कि अभी जो मैंने इसके 17वां प्रश्न बताया, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे द्वीप नहीं, उसको ज़्यादा सही जो लग रहा है वो प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कर लीजिए। प्रायद्वीप जो है वो बेस्ट लग रहा है। ठीक है, आगे 18वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? ठीक है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा तो कहाँ होती है? मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पे।
ये जो है कि इसकी जो स्ट्रक्चर बनावट है, ये 3 ओर जो है पहाड़ों से घिरा हुआ स्थान है, इसलिए यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आपको पता होगा वूलर किस राज्य में है। वूलर जम्मू और कश्मीर राज्य में है। इसका ऑप्शन 4 जो है ऑप्शन डी वो सही है। 20वां प्रश्न देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग लू कहते हैं। लू के नाम से ये जाना जाता है। लू से अभी आजकल लू के थपेड़े लगने शुरू हो गए हैं हम लोग को, अप्रैल का महीना चल रहा है। 21वां प्रश्न, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है। तो गोवा के दक्षिण में स्थित पट्टी तटी क्या है? वो कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़। ठीक है, कन्नड़। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है। ठीक है, महेंद्रगिरी। आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय भारत के उत्तर में है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बच्चा बच्चा जानता है। हिमालय जो है भारत का मुकुट कहलाता है, उत्तर दिशा में है। 24वां प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरता है? तो कर्क रेखा किस राज्य से गुजरता है? तो झारखंड से गुजरता है। ठीक है, झारखंड के अलावा भी भारत के कुल 7 राज्य हैं, यानी कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। तो झारखंड के अलावा कुल और 7 राज्य हैं, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 8 राज्य हैं, इनको याद रखेंगे। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? तो थार मरुस्थल कहाँ पे है? थार मरुस्थल पश्चिम में है। ठीक है, पश्चिम में। आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। 26वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग एक वयस्क को दर्शाता है? तो वयस्क की आयु आप जानते हैं कितनी होती है? वयस्क की जो आयु होती है वो कितनी होती है? एडल्ट की आयु जो पूछ रहा है, एडल्ट की आयु आप जानते हैं कि 15 वर्ष से 59 वर्ष तक। ठीक है, 15 से 59 वर्ष तक ये जो आयु होती है ये एडल्ट की होती है। वैसे तो मतदाता को जो आयु होती है भारत में वो वयस्क 18 वर्ष के ऊपर को माना जाता है, लेकिन यहाँ जो है वयस्क की आयु है 15 से 59 वर्ष। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। ठीक है, कौन सी है? गंगा। 27 है गंगा। चूँकि अगर पूछे भारत की सबसे चौड़ी नदी तो फिर ये आपका उत्तर बदल जाएगा, फिर ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। यानी प्रभाव क्षेत्र के आधार पर ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के आधार पर गंगा। ठीक है, 28वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। 29वां प्रश्न है, किस देश से आंग सान सू की का संबंध है? तो आंग सान सू की का जो संबंध है वो किस देश से है? तो इनका जो संबंध है वो म्यांमार से है। ठीक है, म्यांमार से इनका संबंध है। म्यांमार जानते ही हैं आप लोग। आगे चलिए, भारत का संविधान कब बना? भारत का संविधान कब बना? तो भारत का संविधान कब बना था ये आपको याद होगा। हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्णतः तैयार हो गया था और इसको पूर्ण रूप से लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। भारतीय संसद का अंग नहीं है। कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? देखिए, भारतीय जो संसद होती है, जो भारतीय संसद है उसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों संसद के अंग होते हैं। जो अंग नहीं है वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारतीय संसद के ये तीनों अभिन्न अंग हैं। 32वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? तो कौन है? तो वो न्यायपालिका है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? लोकतांत्रिक तरीका कौन सा नहीं है? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है वो है सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। ये जो है लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो लोकतांत्रिक तरीका के अंतर्गत नहीं आता है। ये भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, अपराध एक तरह से कह लीजिए इसको। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 2 दिन के लिए जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आइए 35वां प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? तो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में जो भारत की न्यायपालिका है ये जो है मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करती है। आगे चलिए अगवा देखिए 36 प्रश्न, विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व में पूछ रहा है। तो 10 दिसंबर जो है
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आगे है, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो किस वर्ष में? तो ये 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसको डाला गया था, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। जो हम लोग अपने विद्यालयों में पढ़ते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो उसी में ये संविधान की प्रस्तावना को में ये जो शब्द हैं धर्मनिरपेक्ष शब्द, इसको बढ़ा दिया गया था। 38वां प्रश्न है, भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार है? तो प्रत्येक मतदाता को केवल और केवल एक मत ही डालने का अधिकार है। एक मत एक व्यक्ति को ही डालना है, ऐसा नहीं कि इनको 2 डाल दें, उनको 3 डाल दें, ऐसा कुछ है नहीं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में कुल 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? 2 सदन। वे 2 सदन कौन कौन से हैं? एक लोकसभा है, ठीक है, एक लोकसभा है, और दूसरा जो है वो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा। तो इसको एक उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, अब इसको हम लोग अनुच्छेद 300 क, ठीक है, अनुच्छेद 300 क के तहत अब ये केवल ये हमारा कानूनी अधिकार रह गया है, अब ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मौलिक अधिकार की श्रेणी में अब ये नहीं आता है। 41 देखिए, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो इसमें कौन होता है? 41, इसमें गृह मंत्री होता है, ठीक है। राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन होता है? तो गृह मंत्री होता है। देखिए, हमारा जो चैनल है सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक ने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो मित्रों में शेयर करें, अपने ज्ञान को भी बढ़ाएं और अपने मित्रों के भी ज्ञान को बढ़ाएं। तो आपका क्लास 9, 10, 11, 12 जैक बोर्ड से संबंधित सभी विषयों के VVI क्वेश्चन, मॉडल सेट और आंसर की जारी किए जाते हैं। तो उन चीज़ों को देखने के लिए आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान कौन सा अधिकार देता है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है वो ये अधिकार भारतीय भारतीय संविधान जो है वो देता है। 43 क्वेश्चन, हरित क्रांति क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर नहीं पता होगा तो इसको नोट कर लीजिए। कृषि में विकास, ठीक है। हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास, कृषि से संबंधित है हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 44, एक देश का श्रम शक्ति क्या है? जो श्रम शक्ति होती है उसकी उम्र 15 से 59 वर्ष, जो कि एडल्ट की उम्र भी मैंने बताया था 15 से 59 वर्ष। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? जो खाद्य सुरक्षा होती है खाद्यान्न उपलब्धता से है, ठीक है, खाद्यान्न उपलब्धता से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 46, NSSO का पूरा नाम लिखे। NSSO, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। यानी ऑप्शन जो दूसरा है, ऑप्शन बी, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है? ये मॉडल सेट का भी क्वेश्चन है और बहुत ही VI क्वेश्चन है। सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडारण, ठीक है। बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडारण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा? तो चावल और गेहूं, ठीक है। ऑप्शन सेकंड जो है वो हो जाएगा आपका चावल और गेहूं। क्वेश्चन नंबर 49, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किन किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किनका किनका वितरण किया जाता है? आपका गेहूं और चावल का, मिट्टी का तेल का, चीनी और कपड़ा, यानी इन सभी का कह लें तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन के पहले अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो बहुविध फसल प्रणाली है एक वर्ष में एक से अधिक फसलों का उगाना या फसलों का उत्पादन करना, ठीक है, एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना। तो इस प्रकार हम लोगों ने 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप ऐसे ही और प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।